पर्जन्य भगवान इंद्र दादा, इंद्र जो भगवान है ये बादल उनकी मूर्ति है। पर्जन्य साक्षात इंद्र है, मेघक के निशास्त्र देवता है, बादल उनकी मूर्ति है और वर्षा करें और वर्षा से सबको जीवन कारण हो। हम लोग कृतज्ञता के नाते उनको अच्छे से जीवन की हम उनको आराधन करें। सुखदेव जी बोले कि भगवान खिलाड़ी इंद्राय मल्लिन जने, इंद्र को उत्साह कराने के लिए भगवान ने ये बात कहना शुरू की। खिलाड़ी हैं भगवान, बोले नया कर्म की स्थापना कर रहे हैं, कर्म से ही जीव पैदा हो और मरे। अगर कोई ईश्वर है तो कर्म के अनुसार फल दे, वो इंद्र विचारे काल देने के लिए पिताजी। एक बात और है, यहां भी भगवान ने वही बात कही 16वें श्लोक में, स्वभाव तंत्रो ही जना, अर्थात स्वभाव ही अविद्या है। समझ लो, हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल लो, माया से मुक्त हो जाओ। स्वभाव ही हम लोग नहीं बदल पाए, क्या को जो स्वभाव है। ये सबसे बड़ो शत्रु हमारा स्वभाव ही है। हम लोग दूसरे को शत्रु माने कि बहन भाई और घर में सौत वगैरह माँ बाप इनसे चिढ़े, नहीं, इसके भाव ही है, शत्रु को पहचान। कर्म ही शत्रु मित्र उदासीन है, कर्म ही शत्रु मित्र उदासीन है, कर्म ही में गुरु ईश्वर है। ऐसे उन्होंने बहुत सी बात बताए हैं। बोले हम लोग तो वैश्य हैं, भगवान कह रहे हैं 20वें श्लोक में, वैश्यस्तु वार्चा जीवे 21वें में, हमारो धर्म है कृषि वाणिज्य गो रक्षा। वैश्य क्यों क्या वो जो इनकी जो है वही बात है, वहां से देवबीड़ की जो इनकी परदादी है तो वो बने नहीं। यहां भगवान ने अपने को स्पष्ट नंदात्मज बताया है, अर्थात जो देवमीट जी की क्षत्रियाणी ही, वो हमने तुमको परसों नरसों बता दियो वंश में। 2 पहुई देवमीट जी की क्षत्राणी से शूरसेन, उनसे बलदेव और उनसे कृष्ण। और इधर जो बताया कि पर्जन्य जी बने, बनैनी से पर्जन्य है, और पर्जन जी के नंद है, उनसे कृष्ण। तो कृष्ण की समझो परदादी हुई, पर्जन्य जी की जो है वो बहु दादी बही और परदादी हुई, वो वैश्यानी थी। तो वह हिसाब से बोल रहे हैं श्री कृष्ण की जो हमारी परदादी वैश्य ही वंश की हुई, तो हमारे लिए गो पालने उचित है। और एक बात बड़ी अच्छी कह रहे हैं 24वें श्लोक में ब्रज की महिमा के बारे में कि देखो ना, हमारे यहाँ कोई गांव है न घर है, हम वनवासी, अर्थात ब्रज में पहले लता ही पता ही, खेती बेची कछु नहीं, खेती बेची तो पीछे होने लग गई। वहां समय कृष्ण के समय में केवल जंगल हो, वन हो, लता पता है, खूब गाय चलो, बस गो पालन करो, खेती बेची कछु नहीं, कोई नगर ग्राम कछु नहीं है। तो बोले कहा करें, बोले कि हम तो ये कहें कि बाबा ये गिरिराज पर्वत है, सबसे पहले सर्वदोहश्च गृहीताम, सब दूध इकट्ठा करो। 26वें श्लोक बताया उन्होंने कि पहले अनेक प्रकार के भोजन पुआ पूरी बनाओ, संयाव अपूप कहे पुआ बनाओ, सतपुरी कहे पूरी से, अब बना करके त्रिरात्रम चयो संदोह सर्वघोष से गृहीताम। यही बात हरिवंश पुराण में भी आई है कि 3 छाप को और वाते आया 3 दिन को दूध रखो, कोई विधि होगी, दूध फट तो न होगा। और एक बात और है, ब्रज में जो परंपरा है उधर नहीं है प्रचलित, और देशन में तो केवल ब्राह्मण को पवा देंगे। पूर्व वगैरह में जाओ तो वहां अगर पंगत करेंगे तो फिर ब्राह्मण
भगवान करे गिरिराज जी की जो पूजा कर रहे हो अन्यभ्य शास्त्र चांडाल पतितेभ्य अर्थार्थता, सबको सम्मान करो। जब यहाँ झरा पंगत हो गाँव में कोई डोकरा मरे दिन हो तो सातों जात जी में बैठे, चांडाल कुत्ता तक सबको खिलाओ, सबको खिलाओ, सब में प्रभु है। और वैष्णव धर्म है ना, वैष्णव धर्म में तो सब प्रभु, सबके अंदर प्रभु है। और ये यज्ञ गैया ब्राह्मण गिरिराज जी आदि सबके लिए प्यार, और मेरे को तो विशेष प्यार है। भगवान ने ये बात जब कही तो सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्न भये, और शुक्ल प्रतिपदा कार्तिक में ये पूजन भी। अब यहाँ से आगे पूजन कैसे किए हुए, बोले गैयान को आगे करके गिरिम चक्कुर प्रदक्षिणम प्रदक्षिणा करी, यानी प्रधान पूजा गिरिराज की प्रदक्षिणा। अच्छा हाँ, कर लो पूजन। ले भाई पूजन करना चाहे और इनकी भावना है। जय श्री राधे जय नंदनंदन, 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय गिरधर राधे राधे श्याम भजो गिरधर, भजो गिरधर राधे राधे श्याम भजो, भजो गिरधर राधे राधे श्याम, गिरधर राधे राधे हरे की जय, कांची गंगा की जय, उछल के लोटा की राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, सरोवर की, गोविंद कुंड की, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल सुभाष की जय। सबने गिरिराज पूजा करी, वादना स्वस्ति वाचन भयो, प्रदक्षिणा करी, और कैसे गोपी ने कृष्ण के पराक्रम को गाते भय और परिक्रमा करी। जब परिक्रमा भई तो श्याम सुंदर एक विशाल रूप धारण करके गोप विश्रम्भणम विश्वास करावे के लिए सबन को, और वहां गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए, साक्षात गिरिराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोले शैलोस्मी, अरे ये मैं आ गया हूं गिरिराज, देखो मैं हूं गिरिराज, दिखाओ रूप साक्षात आ गए। और देखो जो मेरी पूजा नहीं करे वो मैं काल रूप से नष्ट करूं।
या पूजन को करने के लिए महादेव जी भी आए हैं। गर्ग संहिता में लिखो है, हिमाद्री पुत्री पार्वती जी भी आई है। सब लोग आए गिरिराज पूजन। ब्रजवासी ने नहीं क्यों लिखो है, धतूर भंगा विषपान विवलो हिमाद्री पुत्री सहितो कलावृता आरुय नंदीश्वर महादेव वाहनम समायम श्री गिरिराज मंडलम। खूब भांग वांग छान के महादेव जी धान और पार्वती जी ले लेकर के गिरिराज पूजन करने आए हैं। महादेव बाबा स्वयं आए तो और आए करके महादेव जी ने भोग लगाया। बोले महादेव जी क्यों भोग लगा रहे हैं? यहाँ धतूर भंग को क्यों यहाँ पर वर्णन कियो करके संहिता में? बोले यूं वर्णन कियो कछुआ में रहस्य है, वो हर बात लीला में रस पैदा करने के लिए करी जाए। महादेव बाबा लाए अपने साथ माजूम की टिकिया। यहाँ लोग नहीं जाने, माजूम उधर काशी में बहुत खाम है। वो भांग वांग में खुआ मिलाया करके माजूम की टिकिया बनाए। हवाए जी खवाए जो काहुए, फिर खाते खाते मर जाए तो पेटे नहीं भरेगा। तो महादेव जी आए, बोले अब चले हम प्रभु पाएंगे तो प्रभु पाएंगे तो मैं अच्छी तरह पावे, प्रभु को आनंद आवे तो मैं चलू आज बहुत दिनों से भांग पी रहा हूँ, आज प्रभु को आज आके चमत्कार हम दिखाएंगे कि खाते चले जाओ महाराज, हम क्यों खावे, कहीं पेटे नहीं भरे। तो याद लिखो, धतूर भंगा विषपान विवलो, खूब छान घोट किया है और माजूम की टिकिया लाए हैं महादेव जी। और दोनों पार्वती जी ने मिलकर बनाई ही कि चलो प्रभु गिरिराज रूप में भोग लगाएंगे, आज अच्छी तरह पावे प्रभु। तो लाए कि गिरिराज बाबा जब प्रकट भये, बोले शैलों स्मीत मैं पर्वत हूँ, आप पहुंच गए महादेव बाबा। लो महाराज ने टिकिया भोग लगाई हो, तो अपने हाथ की धोती भई अच्छी तरह से हमें और गिरिराज जी को पवा दियो। अब जब गिरिराज बाबा ने पायो तो बोले अब तो फिर चढ़ी हो, अब लाओ। और खूब ने पायो। हरवंश पुराण में बहुत विशाल भाषण है, गिरिराज बाबा ने खूब भाषण दिया और खूब पूजन किया। पूजन है गो तो इधर अब 25वें अध्याय में लीला शुरू हो, इसकी तीज से नवमी। इंद्र को पतो पड़ो कि हमारी पूजा बंद हो गई थी, तो संवर्तक नाम के मेघ हुए। संवर्तक मेघ प्रलय के समय चले, संवर्तक हवा भी चले वायु समय, वायु को संवर्तक कहें। और प्रलय में जो अग्नि हुए वायु को संवर्तक कहें। सब चीज वहां संवर्तक बोली जाए तो वाको मतलब का हो भाई। तो वल्लभाचार्य जी लिखे हैं सुबोधनी में, संघातो भवति संवर्तका, कि संघात रूप से सब चीज चले। जब ब्रजवासी गांव में धारा वर्षो जैसे मूसर, इंदर कोप कियो ब्रज ऊपर, इंदर कोप कियो ब्रज ऊपर, और धारा वर्षो जैसे मूसर। अब ये मूसर क्यों? संघातो भवति संवर्तक, वह संवर्तक की जो है वर्षा है। जय 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 गोवर्धन, जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। अरे जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय राधा रमण कन्हैया। ये संवर्तक मेघ चले।
इंद्र बोले, संवर्तक मेघन को आज्ञा दियो। अरे ये कृष्ण मनुष्य के कारण इन्होंने हमारे अपराध किए, जाओ, ये बहुत बोले वालों है कृष्ण, वाचाल, बालिश, ना समझ या मूर्ख कहें आते, शब्द हमें बड़ी है, अज्ञ है कि अपने को पंडित माने। जाओ सब नष्ट कर दो ब्रज, जाओ बादलो सब ब्रज को ऐसो डुबा दो कहीं नाम ही नहीं रहना चाहिए आपको कि कोई ब्रज नाम की चीज ही धुन जाओ। न तो संक्षयम, बोले ऐसो नाश कर दो, क्षय माने नाश और संक्षय माने कि राख तक नहीं मिले, धूल तक नहीं मिले। और मैं भी आऊं हूं ऐरावत पर चढ़ करके, जाओ तुम्हारी सहायता के लिए मरुदगण 49 हम दे रहे हैं, महाशक्तिशाली नंद गोष्ठ जिघंसया, और नंद के गोष्ठ के नष्ट करने के लिए। अब यहां पर बादल चले, जब चल पड़े तो पहले जब बादल चले हैं तो बिजली चमका, बिजली एकदम चमक रही है, आंखें नहीं खुले लोगों की, गर्जना बड़ी भारी है, हवा ऐसी चल रही तीव्र कि जब सब धरती उड़ जाएगी। और पहले पहले कहां बरसा हो लो साहब, पहले पहले बूंद तुम पीछे रहो, पहले पहले विशुभ जल शर्करा बड़े बड़े डला जो है उड़ा पूरे पहले गिरा दे लगते कि जानने वायु में आदमी खत्म हो जाए। जल शर्करा, शर्करा मैंने चीनी मत समझ लियो, जल शर्करा मैंने ओले गिरा दे लगते। अब वर्षा शुरू करी, तो वर्षा जब शुरू करी तो सूना सूला, जैसे कोई पेड़ की सूखे पेड़ के तना होए बहुत मोटो, तो ऐसे जैसे अब जो वर्षा हो एक बूंद ऐसी हो, और जब ऐसी इतनी मोटी जो बूंद गिरी और जो है बिल्कुल हरा, थोड़ा सूला वर्षधारा। अरे बोले पशु वगैरह कांपने लगे, ढोर सो के चले, गोप और गोपी सब अपने बेटा बेटी को ढक करके सब कांपते कांपते क्या बोले, अरे कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम मरहसि देवान्नः कुपितात् भक्त वत्सल। हे कृष्ण कन्हैया रक्षा करो। भगवान ने देखियो और तो रक्षा के लिए समझ गए कि इंद्र की लीला है। तो यहां एक भगवान की प्रतिज्ञा है 18वें श्लोक में, जैसे वाल्मीकि रामायण में है शत्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, या श्लोक को बहुत ज्यादा आचार्य ने जगह जगह लिखे है कि जैसे वहां राम जी ने प्रतिज्ञा कर दी है जो अपने मुंह से एक बार कह दे हम तुम्हारे हैं, तो अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, सब प्राणियों से मैं आपको अभय दे दूं। तो वहां यहाँ कृष्ण की प्रतिज्ञा ये है, वैसे भी यहाँ श्लोक है, तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे स्वयं में व्रत आहिता। ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं अपने शरणागत की रक्षा करूं। कौन्तेय प्रतिजानी है, व्रत के बारे में वल्लभाचार्य जी लिखे सुबोधनी में कि भगवान की प्रतिज्ञा इस सब जगह है, गीता में भी है, कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, हमारे भक्त को नाश नहीं होता। तो ऐसे करके उन्होंने एक हाथ से गिरिराज जी को उखाड़ करके धारण कर लियो, जैसे छत्रा कम बालिका, जैसे कोई बच्चा, एक छतरी छोटी सी, और छतरी कौन सी, ये नहीं जो बनी भई छत्रा बात देते हैं, कुकुर मुत्ता देखोगे तुम चौमासे में, एक छोटे सो
सफेद सफेद पेड़ की जड़ से पैदा हो जाए और वहां में छतरी लगी है, इतना बड़ो हो तो बच्चा वह उखाड़ ले है। तो बोले ऐसे ही कृष्ण ने इतने बड़े पहाड़ को छत्राक की तरह, छत्राकम यू बाल करा है 19वें श्लोक में लिखे हुए। कोई कहे कि कृष्ण को बड़ो परिश्रम है, और सब नहीं, छत्राक की तरह ले करके हो। और भगवान ने आप कही अथा भगवान गोपाल, हे मैया यशोदा मैया से बोले, हे पिता नंद बाबा, हे ब्रजवासियों, तुम यहाँ में घुस जाओ गिरिगर्त में, तुम ये मत डरो कि हमारे हाथ से गिर जाए। तो वहां पर कछु ब्रजवासी ने शंका निकाल करी है, तो हरवंश पुराण में आवे, वहां कृष्ण ने कही है बड़ी बढ़िया बात, शैलोत्पाटन भूरेशा महती निर्मिता में, हमने अपनी योग माया से पृथ्वी बढ़ा दियो है, त्रैलोक्यम अप्युत्सहते रक्षितुम, तीनों लोग आज आए वो गिरराज के नीचे, तो वो ही समाचार है। त्रैलोक्यम अप्युत्सहते रक्षितुम किम पुनर्ब्रजम, ब्रज तो छोटी चीज है, आज गिरराज बाबा के नीचे बोले तीनों लोग आ जाएगा तो दुनिया में समा जाएगा। हरवंश पुराण बोले सब पहुंच गए। और सधना सब प्रजा आपने सब माल पूंजी दे करके। यहां पर एक छोटी सी बात और हम कह दें, क्योंकि तो प्राय लोगों के मन में शंका है कि जब ओला पड़ रहे तो कोई घायल भयो कि नहीं भयो, कैसे जब 84 को से वहां पहुंचे होंगे, जब इसी वहां में भीजते कैसे भयो। तो यह उत्तर जो है आचार्य ने जी गोस्वामी लिखे कि देखो भाई, बहिर्जल पचना गमन निवारण आदि समाधान शतम अपनी लीला शक्तिया निपुलिया है। जल गिरते में पहुंचनो और ये सारी चीजें जो हैं लीला शक्ति के हिसाब से, योग माया भगवान की जो लीला शक्ति है वो सब वैसे कार्य बनाती जा रही है। उन्होंने देवोत्तर दिए हैं, अन्य महापुरुषों ने अन्य प्रमाण दिए हैं। जलौघम आगतम वीक्ष्य भगवान तक गिरे रखा, तब भगवान ने देखो कि पानी आए रहे गड्ढे में, क्योंकि गिरिराज जी के गर्त में गड्ढा में बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने देखो ये पानी आ रहा है चारों ओर से, अरे गड्ढा भरने में क्या लगे बाबा, प्रलय में पानी। सुदर्शन तथा शेषम मनसा ज्ञान चकार है, तो भगवान ने आज्ञा दी मन से सुदर्शन चक्र को और शेषनाग को। कोटि सूर्य प्रभम चाद्य रूढ़म चक्र सुदर्शनम धारा संपादम अपगत्य एवं थे। बोले करोड़ों सूर्य के समान सुदर्शन जी ऊपर धारा के गिरवे को जो है सब पी गए, बूंदों नीचे नहीं आ रहे, तो पानी आ गए कहां से आ गए। और नीचे अधो अधस्तम गिरिम शेष कुंडली भूतास्थित गुणोद तजलम दिवसा वीरामोदी। और जो दूर दूर से अगर पानी मान लो कोई सोचे बह के आवे तो शेष नागी ने कुंडली दे दी हो, मतलब जैसे पेड़ के चारों ओर वो आल बाल बनाया जाए, मेड़ बनाई जाए, शेष ही बैठे हैं, कहूँ दूर से बूंद पानी भी नहीं आ सके, न बह के आ सके और न ऊपर से आ सके। तो आनंद से सब लोग बैठे हुए गिरराज बोलो गिरराज। और वैसे लीला शक्ति वाली बात हमने तुमको बताई। तो और भगवान ने भूख प्यास आदि सुख की अपेक्षा छोड़ करके सप्ताह 7 दिना तक धारण कियो। ऐसो प्रभाव देखकर इंद्र की विस्मित भय और भ्रष्ट संकल्प कर गए कि करें तो क्या करें, जब भी सबरी ताकत तो लगा दी। अरे मर्द सहज में चित्त थोड़ी होए, जब आके दम हो जाए तब अपने आप ऐसे चित्त हाथ पांव फैला देते।
जब सबरे ताकत वाले बीच में कोई मन की थोड़ी पीट है भाई, तो कुश्ती जो है पहलवान लड़े, जब आगे दम निकलने लग जाए हाथ पांव फैला के हार मान ले। ऐसे जो है इंद्र है गिरिराज बाबा के सामने भ्रष्ट संकल्प भैरव श्री कृष्ण के आगे भ्रष्ट संकल्प भैरव वैसे हाथ पांव फैला मिल जाए तो करते अपनी बादलों को जाके रुको, अरे भैया रुक जाओ, यहाँ तो चौड़ा ही मारा है। ब्रजवासी बड़ी सुंदर रोचक बना है, बोले पानी बरस रहो, जब ग्वारिया अंगूठा दिखा रहे हैं, ले सींग दिखा रहे हैं, या हमारे और बरसते जोर जोर से 7 दिन तक वो सींग दिखावे और वो और खींचे। हाँ, तो एक सच्ची घटना भाई गिरिराज में, और 1-2 व्यक्ति हमारे साथ यहाँ के भी थे, मैं देखो एक चमत्कार की बता दें कि हम गिरिराज गए थे, बाबा की पंगत की छमाई पूजी बाबा की असल जी महाराज की, तो वहाँ ब्रजवासी लोग क्यों करे पंगत, तो वहाँ वासे जो पंगत के टाइम पर सब लोगों ने देखो वहां एकदम बादल आया, पानी बरसने लग गया। एक ब्रजवासी बड़ो बाबा को प्रेमी हो, बोले अरे ये तो इंद्र की बदमाशी है, बाबा की पंगत में कैसे बरसावेगा, बाबा ने गिरिराज जी में यहाँ लियो सब कछु, और कोई बात नहीं, लगाओ हमें सारे जूता। हम बैठे वहीं, हम वहीं बैठे देख रहे हैं, यहाँ से कई लोग हमारे साथ देख नहीं देखी बात, तो हम कहा नहीं बाबा ब्रजवासी इंद्र के पास जाए तो जूता लगा सकते, हम देखने लग गए, कहा कह रहे हो, अरे लगाओ हमें जूता, तो हमने भी तो ऐसा कह रहा हो जैसे कोई इंद्र दिख रहा है, कि जैसे आदमी दिख रहा है, लगा हमें जूता लगाओ, कोई दिखे नहीं, बोला अच्छा मैं लगाऊं, तो गए और इंद्र लिख के जमीन पर वाके नाम पर, और फिर जनार्दन जूता लगाए, तो सारे भागा गिरी बाबा के रसोई में लिए जूता लगे हुए दे रही है कि बूंद सब बन गई। अब खूब हम लोगों ने वहां पंगत खाए, उस सैकड़ों आदमी के बीच खींचना, सब लोग अचंभा देखते रह गए। मैंने भी आपकी धारणा सच्ची है, या तो विश्वास सच्चो हो कि यहाँ पर बाबा ने गिरिराज में ही आकर के प्रारंभ लीला वहीं से भाई, साधु वहीं से बने, और वहीं से उनकी जो है धाम प्रवेश लीला भी वहीं से गई। और ये बात को जान गए, बोले ही बाबा रहे, यहीं पंडित राम कृष्ण जी महाराज रहे, सब लोग रहे, तो गिरिराज ऐसे गिरिराज धाम निष्ठ के बारे में उधम कर जावे, जूता लगा जाएगा, हमने क्या निष्ठा कितनी, ये हमने नहीं, सैकड़ों लोग वहां पे थे, सब लोग आश्चर्य कर गए। तो ब्रजवासी जो है इनकी जन्म याद रखी होए और धारणा पक्की होए, तो अब ठाकुर जी बोले निकल चलो, यहाँ से पानी चलोगे, भगवान ने गिरिराज जी को वही रख दिया। सब लोग कृष्ण से आगे मिलवे लग गए, आशीर्वाद देवे लग गए, यशोदा, रोहिणी जी, नंद बाबा, ये सब जाके आशीर्वाद देवे लगे। और आगे कह रहे हैं कि अब यहां पर जब गिरिराज पर उठा लियो और सब काम हो गो, तो बहुत से ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं कि देखो यार बच्चे को, ये जब छोटो से पूतना मारो, 3 महीना को हो, छक्रासुर मारो, दूसरे स्कंद में लिखो ये त्रैमासिक से पता शकटो को बच्चा, 3 महीने के है कृष्ण, तृणावर्त को मारे इनने, और कह रहे हैं कि कहीं यमलार्जुन को मारो, बकासुर मारो, वत्सासुर मारो, रास्तासुर मारे, धेनुकासुर को मारो। अब बोले धेनुकासुर तो बल जी ने मारो, बोले बलान्विता, बल से युक्त है करके।
प्रलंब को बलराम से मरवायो, दावाग्नि से बचायो और कालीनाथ को दमन कियो और आखिर में जब 7 वर्ष को हो तब यानी गिरराज उठा लियो। तो हमारी शंका है कि हे नंद बाबा, लड़का कौन है तुम्हारा? नंद जी बोले, भाई गर्ग जी ने, अब यहां पर जितने श्लोक गर्ग जी ने कहे सब श्लोक पूरे वही यहाँ आ गए हैं। 16 में से लेकर 23 तक ये पहले श्लोक आ चुके हैं 8वें में, कि ये सब वही श्लोक बता दिए कि या कि कई रंग हैं, सफेद लाल वगैरह, या कि बहुत से नाम हैं, नारायण के समान बतायो है। तब सबने की शंका दूर हुई। अब यहां पर इनने लिखे हुए 7 साल को गिरिराज उठाओ। विष्णु पुराण में लिखो कि 7 साल में वत्सपाल वे काले में गच्छता तो 7 वर्षों महाब्रजे, कल भेद से वो भी सही है। अर्थात वहां पर विष्णु पुराण के हिसाब से गिरिराज जी अधिक 7 साल से अधिक थे उनके हिसाब से, और यहां से ही 7 साल। और वहां एक और बढ़िया बात लिखी है विष्णु पुराण में कि यहां तो नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लाला में इतनी ताकत कहां से आई। वहां पर लिखे गोपा पराशरम पर प्रक्षु, पराशर ऋषि उनसे पूछे ग्वालिया ने कि कृष्ण में इतनी ताकत आई कहां से, है कौन की? तो उन्होंने पराशर जी ने कृष्ण महिमा कही। तो कृष्ण ने फटकारो है यह बात, तो अपनी प्रशंसा बोले ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। यदि ब्रजवासी को ऐश्वर्य को ज्ञान हो जाएगा तो फिर माधुर्य रस चल जाएगा। तो पराशर ऋषि की बहुत तारीफ करके गए तो कृष्ण खड़े हो गए, बोले हैं वहां पर नाहम देवो न गंधर्वो न यक्षो न दानव अहम वो बांधवो जातो नाटस चिंत मतो न था। बोले ऋषि जो कुछ कहे ब्रजवासी सब झूठ बोले हैं, बताएं इनकी बात मत मानियो, हम तो तुम्हारे बांधव हैं, मैं यशोदा मैया को बेटा हूं, नंद बाबा को बेटा हूं, ये जाने कहा बक्यों करें आगे ऋषि लोग। या प्रकार से वस्तुतः गिरिराज जी नित्य परिकर हैं। श्री जी से ठाकुर जी ने बोले कि चलो किशोर जी सबको प्रेम दान दे आवे। बोले भाई वृंदावन, बोले हे प्यारे वृंदावन हो, गोवर्धन हो तो चलेंगे। तो वहां से गिरिराज जी नित्य जो गिरिराज जी हैं भगवान इच्छा से शालमली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत, द्रोणा की पत्नी में गोवर्धन जी जन्मे, हिमालय वगैरह गए, वहां हमने उनकी पूजा करी गिरिराज जी की। भगवान के जानू से वृंदावन, अब वामस्कंद से जमुना जी प्रकट होंगे। फिर पुलस्त जी उनको मांग के ले चले काशी के लिए, बोले काशी में कोई पहाड़ नहीं दे। तो मार्ग में गिरिराज जी ने देखे होगी तो हमारी जगह आ गई बड़ी भूमि। तो मार्ग में वजन बढ़ा लियो तो जरा रख दियो, जब दोबारा उठाने लगे तो नहीं उठे, तो उन्हें शाप दे दियो कि निश्चय संक्षीते नंदत्य मात्रम धीरे धीरे तो घटोगे दिन में। तो ऐसे कहें कि वहां अब वो घटते जा रहे हैं, गिरिराज जी एक समय आवे वो तब लुप्त हो जाएंगे। कई कथाएं इनके ऐसे भी कि हनुमान जी ले जा रहे, जब उठाएंगे सेतु बंद के समय तो खबर आई कि हाँ अब जरूरत नहीं पर्वत की। तब वो बोले कि हमको तुम ले आए और प्रभु की जो हमको तरस स्पर्श नहीं मिलो, बोले तो प्रभु तुमको जिंदाद उठाएंगे कृष्ण रूप से। हनुमान जी पूछ के आए राम जी से, जब उनने कही। फिर इधर से गोवर्धन लीला के बाद में गोलोक से आए हैं सुरभि गैया और शक्र इंद्र। तो कह रहे हैं कि गोलोक कहाँ है भाई? अब यहां गोलोक को भागवत जी में वर्णन आ रहा है, यह जगह है नित्य धाम की स्थिति जो है भागवत के अनुसार गोलोकाद आवृत।
ये काशी की लीला है। बोले तस्योपरि गवाम लोक साध्यास्तम पालयति है, हरिवंश पुराण में लिखो है। ऐसा ही सर्वगत कृष्ण महाकाश तो महान। तस् मैंने ब्रह्मलोक आदि सब लोगों के ऊपर ही गोलोक है। तो परंतु जीव को मत अलग है। ये कह रहे हैं कि वस्तुतः ये गोलोक जो है भगवान के, जैसे हमने बताया वैकुंठ लोक उन्होंने प्रकट किए कई जगह, तो ये गोलोक ऐसा है कि जहां सब लोग जा सकें, जैसे गान चापी समझ लो। प्राकृतिक धाम में भी गोलोक खोल रहे हैं, तो वहां से इंद्र बुलाए के लाए हैं। अब प्राकृतिक गोलोक जो आगे कहाँ है वो हम आगे बताएंगे, आचार्य ने बताया। ये सब बहुत बारीक बात है, अभी हम बताएंगे 2 बजे अब प्राकृतिक धाम पे। तो इंद्र आए हैं वहां से, इंद्र ने स्तुति करी है कि आप धर्म की रक्षा के लिए खलों को दंड दो, और हे प्रभु, फिर उनकी बहुत स्तुति करके आगे लिखे हुए है कि आपका अवतार ऐसे ऐसे है, आगे लीला करोगे, आपने बड़ी कृपा करी। तो ठाकुर जी बोले कि ऐश्वर्य कारण हमको जीव अंधो हो जाए, तम भ्रंश्यामि संपद्यो। क्या बढ़िया बात है 16वें श्लोक में। यस शिक्षा अनुग्रह, जहां पर मैं कृपा करूं वहां को संपत्ति छीन लूं। ये कृष्ण को रूप है। फिर सुरभि गैया आई है, उनने अभिषेक किया और भगवान को कही कि तुम ही गैयान केंद्र हो। आकाश गंगा के जल से ऐरावत हाथी के द्वारा, जब ही ऐरावत कुंड वगैरह है वहां, और गोविंद नाम रखे हुए। बोलो गोविंद भगवान। गोविंद कुंड की कथा है, स्कंद पुराण में भी है, बड़ा पुराण में भी है, शक्र कुंड, इन गोविंद कुंड। अभिषेक जब भय तो बिना जोते बोए ही तमाम अन्न पृथ्वी में हो गए, और पर्वतों में मणि निकल आए। जात में श्री कृष्ण को अभिषेक है। या प्रकार से गिरिराज लीला भई। अब रात लीला 2 बजे ठीक शुरू करेंगे, तो कथा बहुत है। बोलो गिरिराज महाराज। गोविंद को अभिषेक होगा। अब आगे 28 अध्याय कथा चल रही है कि एक बार एकादशी को दिनों हो व्रत कियो। ये कार्तिक शुक्ल द्वादशी की लीला है, और नहावे के लिए वहां पर गए श्री नंद बाबा, और जल में जब प्रवेश कियो तो वरुण को भृत्य उनको पकड़ ले गो। कृष्ण राम ऐसे सब छोरा वहां तक चिल्लाए, भोगता। भगवान सुन करके अपने पिताजी के लिए कि वरुण के द्वारा ले जाए गए, और वरुण जी के पास बोले, भगवान पहुंच करके आज ही पहले वरुण जी ने स्तुति करी कि आज हम कृतार्थ हो गए, और हमारे सेवक ने अनजान में अपराध किए, उसको आप क्षमा कर दो। ऐसे भगवान कृष्ण अपने पिताजी को लेकर के आए। नंद बाबा वह अलौकिक लोक को देख करके
और इतने बड़े लोकपाल हैं और हमारे लाला छोटे से लाला के आगे दंडोत कर रहे हैं, तो उनको ईश्वर मानने लगे, माने उन्होंने। और वहां पर आयतन ने बताई, सब ब्रजवासी थे, सब ब्रजवासी जो है बड़े आश्चर्य में हो गए और सबने कही कि लाला तू है तो भगवान क्यों छिपे तू, और भगवान है तो अपना धाम देखा, असली जो ठिकाना है अपना। न स्वगति शब्द है, समझो, अपनी गति दिखाओ। या को अर्थ लोग बहुत वैष्णव आचार्य लोग कहेंगे वो ठीक नहीं करें, तो एक एक अक्षर समझना है। अपनी गति दिखाओ, यानी अपनो धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान ने विचार किया कि या संसार में लोग हमारे धाम को नहीं जाने, सब लोग अनेक योनियों में घूम रहे हैं। ब्रजवासियों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सब बात संभल के पढ़ना। या लिया में लीला यहां कर देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ भगवत धाम है। और ये विचार करके भगवान ने स्वकम लोकम, स्वम लोकम, अपनो धाम दिखाया। अब अपनो धाम दिखाओ तो बहुत से लोग ये विचार करे हैं कि पहले भगवान ने उनको ब्रह्म ह्रद में ले गए, जहां क्रूर ने दर्शन किए हो, और वहां पर उनको वहां में मग्न करके वहां से उठाए करके श्याम सुंदर अपने धाम ले गए। अब कहां ले गए प्रश्न है, छोटो से समझने की बात है। कछु लोग तो कहें कि वैकुंठ धाम को दर्शन कराओ, परंतु आचार्य लोग लिखे हैं और ठीक बात लिखे हैं कि देखो या में कोई पक्ष की बात नहीं है। भगवान को जो निजी धाम है श्रीमद वृंदावन, अपराकृत ब्रज, वहां ले गए। और बोले वहां तो है ही है। बोले ब्रज में लीला हो रही है, परंतु आचार्य लोग लिखें कि ये जो पूर्णतः प्राकृत है, यहां तो प्रकट लीला है, प्रकट लीला में धाम प्रकट हुए है। जैसे भगवान अवतार लें वैसे नित्य धाम भी अवतार लें। या लिए बोले आपको प्रमाण का है, बोले आपको प्रमाण भागवत जी से हम दे रहे हैं। दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में और 31वें श्लोक में या को वर्णन कियो है। और यदि वैकुंठ से आपको अर्थ लिया जाएगा तो वहां से विरोध पड़ जाएगा। बोले कैसे? वहां लिखे हुए है कि जहां भगवान के अवतारण को वर्णन है, ब्रह्मा जी ने कही ये बात। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 31वें श्लोक में कि देखो ब्रह्मा जी बोले हैं नारद जी से
कि श्याम सुंदर नंद को स्पष्ट गोकुल नाम दरियो है, जो कभी कुंठित नहीं हुआ, नित्य धाम अपराकृत धाम है। यहां यह बात को खोज दिए हुए है। तो या कड़ी को देखकर ब्रह्मा जी के जब हमको अर्थ लगाना चाहिए, ताकि विरोध न हो, अपने मनमाना अर्थ नहीं लगाया जाए। और आचार्य लोग जो लगावे हैं वो सब को समन्वय करके लगावे हैं। तो लोकम विकुंठम उपनिषति गोकुलम स्म, स्पष्ट लिखो गोकुल वही गोलोक धाम, नित्य धाम। तो बोले कि ये आखिर जो नित्य धाम है, अब यहां एक छोटो से समझ लो बात। नित्य धाम है तो आगे पहले ये ब्रह्म हृदय में क्यों डूबो है भगवान? होता क्यों लगाओ? ये कौन सी लीला है? हमें कहा रहा है जैसे कि अभी ऊपर पड़े आए हो तुम कि वे तेतु ब्रह्म हृदम नीता 16वें श्लोक में मग्ना कृष्ण चोद्धता। कृष्ण ने फिर उनको ब्रह्म हृदय में डूबे धन को उठाया। ये क्रिया क्यों? तो या को भाव बताया है कि भगवान ने दिखावे कि देखो प्रेम रहिताद ब्रह्म सुखाद सायुज्यत्वाद सब प्रेम वैकुंठम श्रेष्ठ। जो प्रेम रहित ब्रह्म सुख है वासो वैकुंठ धाम श्रेष्ठ है। अब वाऊ से आगे चल करके भगवत जो भगवान को ब्रज है गोकुल सुख है श्रेष्ठ, ये दिखाया। ब्रह्म हृदय में स्नान क्यों कराया भगवान ने? और भगवान के नित्य धाम को देख करके स्पष्ट लिखो है नंदादस्तुतम दृष्टवा परमानंद निर्वृत्तात् कृष्णम च तत्र छंदो भी सूर्य मानव सूर्य स्मृता। वहां उन्होंने कृष्ण रूप देखो, भगवान के नित्य धाम को दर्शन किए और फिर प्रकट प्रकाश लीला में चले आए। ये वैष्णवाचार्य ने लिखे। यह बात की संगति उन्होंने आगे ही बहुत बैठाई है। सही बात है कि जाई प्रसंग को अन्य पुराण में भी कहो है, जैसे कि स्कंद पुराण में भी कहो है कि वस्तुतः अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्व सुगोपितम, बोले यही है ब्रजभूमि। और नित्य और प्रगट दो भेद थे। लीला एवं द्विधा, नित्या सर्वे विहाराद्या आप काम ततस्तेम, ऐसे करके उन्होंने नित्य प्रगट को भेद बताया है स्कंद पुराण में। अब आओ रास पंचाध्यायी को चले। रास तो थोड़ी देर हम बाकी भूमिका कुछ बता दें, घबराओ नहीं, तो कथा रह जाएगी तो कल 10-12 घंटे हो जाएगी, कल तकलीफ ज्यादा उठा लेंगे, क्योंकि फिर इन बातों को। और फिर रास तो प्रधान वस्तु है, तो रास को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो या को बिल्कुल आध्यात्मिक कर दे और वासो लीला तो गौड़ हो जाए व कोरस चलो जाए। और कछु लोग
छोड़ ही नहीं घबराए करके। यहां तक भी ऐसे वैसे हैं। तो हमने वादिन पहले दिन बताया हो कि अब श्रीमद् भागवत जी जो है ये कृष्ण को वांगमय रूप है और यानी राज पंचाध्यायी को छोड़नो तो प्राणहीन करने को समान। सच बात है, क्योंकि राज पंचाध्यायी प्राण है। और दूसरी बात ये भी है कि देखो भगवान की जितनी भी लीला हैं श्री कृष्ण लीलाएं अनंत हैं। तो जो महापुरुष भक्त हुए हैं उनको ये मत है कि उपासक के काम की वे सब नहीं। ब्रज में जो उपासना कर गया है, आचार्य लोग लिखे हैं कि ऐश्वर्य मिश्राम कृष्णस्य प्रोच्य बालस्य वाधरी केवलामेव ताम प्राह नित्य भाव्याम उपासक ही, कि केवल माधुर्य गुण लीला है वो नित्य भाव्याम उपासक ही, उपासकन के काम की चीज है। तो देखो जाए तो जो उपासक लोगों के सबसे बड़ी प्राण यही है, काम की चीज यही है। तो या को जो है छोड़ो तो उपासक को गला घोटो। और यार ये रास पंचाध्यायी को समझना चाहिए। अयाई के लिए श्री कृष्ण अवतार की महत्ता है, ये अवतार कब है। रास पंचाध्यायी को जितनी आचार्य ने वर्णन किया है तो अनेक लक्ष्य बताया है। कछु कछु आचार्य ने तो या को अवतार को जो मुख्य प्रयोजन है राजपंचाध्यायी वो काम विजय बताया है। श्रीधर स्वामी आदि हैं, इन लोगों ने बताया भगवान ने काम को विजय किया। और जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने काम को विजय नहीं बताया, विशिष्ट रस की अनुभूति या स्वाद या प्रवाह ही बताया। तो दो थोक है गए समझो। जैसे कि पहले बोले हैं श्रीधर स्वामी कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्री पतिल गोपी रास मंडल मंडना। कि कामदेव ने एक बार बैठे बैठे विचार किया ब्रह्मा जी को हमने जीत लिया और महादेव जी जो मोही रूप से पराजित भय जो काम बड़ो प्रसन्न भय, यद्यपि वो काम की प्रक्रिया नहीं हुई हमें तो हम काम से विजय की कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी बड़ो प्रसन्न भय आदि आई में लगा दियो श्रीधर स्वामी ने ब्रह्मादि। और इनको जीतने से वाको बड़ो दर्प अहंकार भयो है। तो भगवान ने वह कंदर्प के दर्प को नष्ट करने के लिए श्याम सुंदर श्रीपति श्री जी राधा रमण राधा कांत गोपिन के जो रास मंडल के जो मंडन है, शोभा है, भूषण है, उन्होंने रास किया। प्रथम लक्ष्य तो ये बोले कि कामदेव सोच रहे हो यारी को दूसरे आचार्य ने भी लिखे है कि अहिल्या यही जा रहा सुरपति रभूद आत्मतनयाम प्रजानाथोप्यासी अभजत गुरोरिंदु रबलाम इति प्रायः कोवा न पदम पथे कारित मया श्रमो मद बाणानाम का यह भुवनोन्माथ विधिशु। कामदेव कह रहे अरे मेरो प्रभाव देखो तुम लोग भाई सृष्टि वालों,
अहिल्या के लिए इंद्र की क्या हालत है सब लोग जाने हैं। और प्रजानाथ भी अपनी कन्या के लिए दौड़ पड़े ब्रह्मा जी। इंदु चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी पर ही दौड़ पड़े। ऐसो कौन है जो जाको हमने आपस पर नहीं पटके घर पटके। मेरे बाणन को पराक्रम जो है कौन कह सके। अभी तक कोई ऐसो नहीं रहो जो मेरे बाणन की टक्कर झेले। आए ये कहकर के अहंकार में धनुष को टंकार क्यों करते हो। है कोई जो लड़ दे देवता वगैरह कोई ब्रह्मांड नहीं। ऋषि मुनि बोले सब हमने देख रखे। ये बेचारे स्त्री को छोड़ के जंगल में जाएं। स्त्री मुद्राम झषके जनस्य विकसत सर्वार्थ संपत्त करी। ये मूढ़ा प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्या फलान भीषणा ते तेनैव निहत्य निर्लग्नीकृता मुंडिता केचित पंच शिखीकृताश्च जटिला का पालिकाश्च परे। बोले ये हम स्त्री जो है कामदेव करे मेरी मुद्रा है। मुद्रा समझो जैसे कि रजिस्ट्री करें हमें कहते हैं सील में लगा में मोहर। बोले ये हमारी मुद्रा को छोड़ करके स्त्री जो है और कितने ऋषि मुनि लोग बाबा जी बन जाएं और या ही मैं उनको मूड मुड़वा दूं उनका कि 5 चोटी रख दूं उनका नंगो डोलना पड़ेगा तो जीत नहीं पाऊंगा। तो या लिए भगवान ने रास कियो। एक तो ये लोग कहें परंतु जो आचार्य लोग कहें वैष्णव आचार्यों की बात ये है ही है। काम को पराजित तो कियो ही कियो। क्या में कोई दो राय नहीं है। परंतु रास लीला जो भगवान ने करी वाको मुख्य प्रयोजन कुछ और है। केवल काम विजय नहीं। वाक्य बारे में आचार्य लिखे तद अवतार मुख्य प्रयोजन दर्शयन रास क्रीडाम दर्शयन पंच प्राण तुल्य पंचाध्यायी वर्णयन। कि अवतार को मुख्य प्रयोजन ही रास हो। कृष्ण अवतार को और वह अवतार को मुख्य प्रयोजन अब दिखा रहे हैं। रास क्रीड़ा कृष्ण अवतार को ये पंच प्राण के समान है। तो मुख्य प्रयोजन का है बोले कि वो जो रस है परमहंसन को दुर्लभ वो भी जो नहीं पा सके। एकमात्र रसा स्वाद या ये रास प्रभु ने यही मत वल्लभाचार्य को ये कहें कि ब्रह्मानंदा समुद्रत्य भजनानंद योजने लीला सायुजिते सम्यक सा तुर्य निरूप्य थे। इनने भी यही मत व्यक्त किया है वल्लभाचार्य जी ने। सुबोधनी जी में पहले श्लोक यही लिख डाले है कि जो ब्रह्मानंद से ऊपर की वस्तु है ब्रह्मानंद से ऊपर उठाए करके वह रस पर पहुंचानो वो रास को लक्ष्य है। और बात भी यही श्री कृष्णावतार को सभी आचार्य ने बताया है कि ये असुर आदि जय बार बार कहो है ये सब छोटी बात है। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थम प्रथम पश्ये वही स्त्रिया कि परमहंसन आदि सो भी जो दुर्लभ है वस्तु उनको वो रस देने के लिए भगवान ने रास क्रीड़ा को प्रवाह किया। तो अब ये समझ में आ गया कि कोई अद्भुत रस को प्रवाह है वहां रासक्रीड़ा में या नहीं रासक्रीड़ा में। रास अब प्रश्न है कि रास कियो प्रभु ने तो रास है क्या वस्तु। रास कहें रसा नाम समूह है कि रास है। रसन को जो समूह है वो है रास।
बोले समूह हुए, नवरस हैं या वे हैं, ये सब मिले, कहा। बोले नहीं, ये बात नहीं। जब वे भी आमे हैं, जैसे भयानक आदि रसामे, रजन निशा, घोर रूपा, घोर सत्व निषेधिता आदि में वे भी आमे हैं। परंतु बात है कि रसराज है श्रृंगार, और श्रृंगार रस के जितने भी भेद हैं वो सब को श्याम सुंदर ने एक साथ आस्वादित किया। ये है रस। तुम लोग पूछोगे श्रृंगार रस के कैसे भेद हैं? जैसे श्रृंगार रस है नायक नायिकान को तो स्वकीया है, परकीया है, नित्य विहार या नित्य दाम्पत्य है, अथवा इनके भी अवान्तर भेद हैं। स्वकीया परकीया के भी कई अवान्तर भेद हैं, अथवा कहीं कहीं इनके मिश्रण भी दिखाए गए हैं। तो जितने भी ये रस हैं इन सब को समूह संकलित रूप ही रास है, और रास लीला में सब वस्तु सिद्ध हुए हैं और सबको संकलित रूप ही रास है, महारास है। रास लीला शब्द देखो जाए, रास से कोई ये मत समझो कि केवल नृत्य ही नाचवो रास है। भगवान के महारास में नृत्य भी कियो, जन विहार भी कियो, वन विहार भी कियो, पुष्प श्रृंगार आदि क्रिया जी को कियो, रहो विहार एकांतिक निकुंज लीला भी भई। जितने भी है सबको एक समष्टि रूप जो है वो रास। तो अब या में जो नृत्य है मुख्य है नृत्य। मुख्य नृत्य यो है कि वो संगीत की पद्धति से ही सबरो बिहार वगैरह है। नृत्य में भी खाली नृत्य नहीं है, जैसे हम लोग समझे यहां खाली नृत्य हुए हैं। केवल नृत्य नहीं है, वो तो एक रस को आस्वाद रूप नृत्य है। नृत्य तो एक क्रिया और है आस्वाद वहां रस। ये ध्यान रखना है, खाली नाचवो रास नहीं हो सके। वो नृत्य कैसे हो थोड़े में समझ लो। तो वह नृत्य को शास्त्र में कहीं कहीं हल्लीशक नाम से कहे हुए हैं। लिखे हुए नर्तकी भीर अनेका भीर मंडले विचरिष्ण भी यत्रैको नृत्यति नरस तत्व हल्लीशकम विदु। जहां एक नायक हुए अनेक नर्तकी गण हुए, उनके साथ जो नृत्य करे है तो वो हल्लीशक है। रास के नृत्य को एक नाम हम बता रहे हैं, आचार्य ने बताइए। परंतु ये नाम बताया करके उनने ये विचार कियो कि हम अब पूरी तौर से नहीं बता पाए, क्योंकि वास्तव में कोई हल्लीशक की परंपरा रही होगी नृत्य की, और वह परंपरा को देख करके वास्तव में आचार्य ने विचार कियो कि ये हमने समझावे कि ये कह तो दियो, लेकिन वास्तविकता याऊ में नहीं। वो जो नृत्य है याऊ से ऊपर को है, क्योंकि तदपि कहे बिन रहा न कोई। भाई तत्व को वर्णन कोई नहीं कर सके, परंतु कहे बिना रहो भी नहीं जाए। जैसे सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटतरों विदेह कुमारी। कोई उपमा नहीं तो उपमा देने के लिए ना कहीं तो उपमा देखे ढूंढे जाए। तो हल्दी शक को बताए करके और फिर आगे आचार्य लोग बोले भाई ये भी बात नहीं है।
वो नृत्य तो वाउच विलक्षण है, सच नाके पी न वर्तते किम पुनर्भुन। बोले वो जो नृत्य है, हम बता रहे हैं तुमको, जो हल्लीशक नाम संज्ञा कर रहे हैं, वे आगे बोले हैं कि वो नृत्य तो स्वर्ग में भी नहीं है, पृथ्वी में तो हो ही नहीं सकता। बोले कैसे कह रहे हो आप? बोले या नहीं कह रहे हैं, आगे प्रमाण दियो है। या समय श्याम सुंदर बंसी बजाते या कोई राग रागनी को विस्तार करते तो वंशी की जो ध्वनि ही सब सुनते, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवगण, देवांगनाएं, तो वे सब सुन करके शक्र शर्व परमेष्ठि पुरोगा, इंद्र, शिव, ब्रह्मा आदि इनके गण में दिए हैं आगे आचार्य ने, देवी, महामाया आदि, और शक्र के गण में अप्सरा गण इत्यादि हैं, सब गंधर्व आ गए। शर्व के गण में देवी आदि सब आ गए, गणपति भी आ गए। ब्रह्मा जी के गण में सनकादिक सब आ गए। तो सब लोग सुन करके, और श्री कृष्ण ने कौन से राग गायो, कौन से ताल गायो जान नहीं पाते। कश्मलम ययुर अनिश्चित तत्वा, जाने नहीं पाई कौन से ताल भई, कौन से नाच कियो ने, और कौन से धमार गायो कहा गयो, कौन सी रागनी। अनिश्चित तत्वा रास तत्व, तो रास तत्व को तो समझ लो, दूर रहो। जब श्याम सुंदर की बंसी बजती तो वायु को नहीं समझ पाते ब्रह्म शिवाजी की कौन राग है कौन ताल है। अनिश्चित तत्वा, न सुर को पता पड़तो, न ताल को पता पड़तो, न कोई मूर्छना को पता पड़ती, न कोई जाति की पता पड़ती। तो या लिए कह रहे हैं कि ये जो रास को नृत्य है, सच नाके पीना वर्तते, जब शिवाजी का आदि ब्रह्मादि की नहीं कह सके तो बाकी और कौन समझ सकेंगे। या लिए अनिर्वचनीय है, ये थोड़ा सा भूमिका में हमने बताया, क्योंकि रास को और अनिर्वचनीय यो भी है। दूसरी बात और समझ लो कि प्राकृत वाला उसको समझनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने रास के पहले सब अब आए हुए, सबसे पहले योग माया को आश्रय लिया। जब रास को विचार किए हुए तो उन्होंने योग माया को आश्रय लिया। योग माया कहा है? बोलो योग माया वो वस्तु है जो या प्राकृत धाम में सब वस्तु को प्राकृत बना दे। भगवान की जितनी भी अप्राकृत विभूतियां हैं भगवत धाम की, सब चीजें यहीं आ जाएं, और जो वस्तु प्राकृत दिख रही है वो अप्राकृत हो जाए। या लिए या वस्तु को प्राकृत वस्तु के शब्दों में न व्याख्या की जा सके, न प्राकृत शब्द के रूप में समझो जा सके, और न प्राकृत या की राग रागनी की विधान से या को तुलना हो सके। तो मुझे राग रागनी तालवादी को शक्र शर्वादी नहीं समझ सके। यह भी आचार्य लोग लिखा है कि सच नाते पिन, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक ये पद्धति है ही नहीं। किम पुनर्भुवि, पृथ्वी में कहां से हो जाएगी? क्योंकि हल्लीशक में नायक एक नायिका अनेक लौकिक विधा ही, लेकिन वो नायक अनेक रूप तो धारण नहीं कर सके। जहां अनंत कृष्ण बन गए हैं, क्यों बन गए? बोले योग माया उपाश्रिता। तो वो तो अप्राकृत वस्तु है गई, आपको प्राकृत शब्द में कैसे समझे जा सके? तो वो अब रस पहाड़े के लिए श्याम सुंदर ने विचार किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्यत्रे योग माया मुपाश्रित। बोलो रास बिहारी लाल श्री राधा रानी की, रासेश्वरी जी की। भगवान यह जो है कि सब वस्तु यहां अप्राकृत होनी है। योग माया परम जो ऐश्वर्यमयी है, वो दासी माधुरी की। पहले वो आकर के सब मंच बनावे,
और वह मंच पर अप्राकृत मंच पर अप्राकृत लीला हो, यानी सबसे पहले याद की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह भी कि वो बहुत सी संकलित रात्रि आई, एक रात को नहीं भयो है, यानी कितनी रात्रि इनको संकलित रूप हो। विचार कियो श्याम सुंदर ने रात करवे को, और योग माया में उपासकता है, योग माया को आश्रय लिया। बोले योग माया को आश्रय कहा है, बोले श्री राधा रानी की उपासना करेंगे। बोले ये तो यहां नहीं लिखे हो साहब, कैसे कह रहे हो? बोले देखो अनेक थोड़े में यहां बात लिखी भई है, अन्य पुराण में कैसे आश्रय लियो है श्याम सुंदर ने, ये बात अन्य पुराण में लिखी है व्यास जी ने, और वहां से समझना चाहिए। जैसे कि स्पष्ट ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण में लिखे हुए कि पहले श्री जी की पूजा करें, ये ब्रह्म वैवर्त में स्पष्ट है। तो याद ये श्री जी की उपासना करें। दूसरी बात ये भी समझ लो कि योग माया के आश्रय से सब वस्तु अप्राकृत है गई। हम पहले बता रहे हैं बार बार, यहां तक कि शरीर भी सबके प्राकृत नहीं रहे, न गाना न बजाना न नाचना, जितनो रस है वो सब अप्राकृत है। बोले कैसे कह रहे हो आप? बोले यूं कह रहे हैं, देखो पद्म पुराण में लिखी ही बात स्पष्ट कि सबसे पहले तो रास कियो कौन के संग? गोपिन के संग कियो। तो गोपिन के जो शरीर हैं वो मानुषी मत समझिए, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, लीला हो रही बस। गोप्यस्तु श्रुतियो ज्ञेया ऋषिया गोप कन्यका देव कन्याश्च विप्रेन्द्र न मानुष्य कूचन न मानुष्य, मानुषी नहीं है। श्रुतियां हैं, जने कब कब के ऋषि लोग हैं। गोप कन्या हैं, बोले कौन है? बोले जनकपुर वगैरह के जो है तमाम आकर गोप कन्या बनी। देव कन्याश्च, देव कन्याएं भी हैं। भगवान ने कहा था तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया, पहले आदेश दियो है। जब वो पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ गई प्रार्थना की है, तो यानी ये मानुष शरीर वहां नहीं है। धाम भी दिव्य बन गए है। बोले कैसे? बोले केवल लीला हो रही मालूम पड़ रहा है, साधारण सी है। बोले पहले कहीं आए हैं यह बात को, वृंदावनम जना जीव्य द्रुमाकिर हम प्रियम यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन दृग्गादया मित्रा निवासिता वासत्रुत्तरकारिकम। ये भागवत में आवे 13वें अध्याय में 60वां श्लोक है कि वास्तव में धाम की दिव्यता को वहां बताया है 13 अध्याय के 7 श्लोक में कि जो जीव हैं विरुद्ध जाति के उनमें वैर समाप्त होगा। जैसे सिंह और हिरण हैं, ये एक दूसरे को भोज्य हैं, विरोधी हैं। तो बोले कि ये तो धाम दिव्य बन चुका है, उनको बैर वैर सब खत्म है, सब प्रेममय रूप बन गए हैं। ये धाम की दिव्यता। और यानी ये जितने भी आलंबन उद्दीपन इत्यादि हैं रस के, सब अप्राकृत बन चुके हैं। हमारे यहां रस शास्त्रकार ने जो भरत मुनि की रस पद्धति है वह को नहीं माने, बोले तो प्राकृत रस है। वैष्णवाचार्य ने वहां से अलग माने है, जब वो लोग विस्तार किए उन्होंने रस को, वहां से अलग सब विधा अलग दिखा करके फिर श्री कृष्ण रति को अंगी मान करके और अन्य रसन को वहां को अंग मान्यो है।
बड़ी सुंदर बात थी। बोले क्योंकि संसार में रस है कहां? ये तो शास्त्र विरुद्ध बात है। रसो वैसः रसम हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो जो रस है वो ब्रह्म है शुद्ध रूप में। तो ये लौकिक उपादान में वो जो रस ब्रह्म है, श्री कृष्ण रस है, लौकिक वस्तु में कहां है? बाकी छाया मात्र है। रस की अनुभूति है करनो तो श्री कृष्ण रति के माध्यम से चलो, रस की प्राप्ति हो। यहां रस ही नहीं मानो है तो रस कहां आ जाएगा? और दूसरी बात ये भी है कि भगवान ने जो ब्रज में लीला करी है वो स्पष्ट लिखो है भविष्य पुराण में कि या चिन्मय विग्रह से लीला करी है। बाल्ये भी भगवान कृष्ण कैशोरम रूपमाश्रिता रेमे विहारे विविधई प्रिया सह राधया। भविष्य पुराण में कार्तिक प्रसंग में कहो है कि श्री कृष्ण विग्रह में कैशोर लीला को प्राकट्य हो। बोले कैसे? बोले रास लीला जो है कैशोर लीला है। अब समझो, योग माया के बिना हो ही नहीं सके। तो कन्हैया जी को प्रगट लीला में 8 या 10 वर्ष के हैं, कछुआचार्य 8 वर्ष के मान लें, ज्यादा 10 वर्ष के। तो वहां अवस्था में कैशोर लीला हो ही नहीं सके। बोले केवल भविष्य पुराण की बात नहीं है, विष्णु पुराण में भी कहो है सोपी कैशोरक वयो मानयन मधुसूदना रेमे ताबी रमेयात्मा क्षपासु क्षपिता ही कर। वो भगवान वास्तव में मधुसूदन कैशोर अवस्था को मानते हुए और लीला की होगी। तो आप समझो, क्योंकि कन्हैया जी 8 वर्ष के, अब कैशोर लीला कैसे करेंगे? बोले योग माया के आश्रय से करेंगे, नहीं तो रास घटित नहीं हो रहा। 8 वर्ष को बालक, यद्यपि बहुत से लोग गीता प्रेस वाले या बात को उन्होंने दावे की कोशिश करी है क्योंकि संसार अधिकारी नहीं है। उन्होंने बहुत से तर्क दिए हैं कि शुद्ध वस्तु है, 8 वर्ष को लीला में काम विकार हो ही नहीं सके। ऐसे उन्होंने संसारी लोगों के लिए बहुत से तर्क दिए हैं। लेकिन वस्तुतः बात ये खुली भई बात यह है, यहाँ तो ब्रजभूमि है, यहाँ तो कोई छिपावे की बात नहीं है कि ये यहाँ पर कैशोर लीला है। प्रभु ने कैशोर रूप धारण किए योग माया के कारण से, यानी यहाँ पर ही नहीं कहो जा सके। बोले स्पष्ट भागवत तो नहीं है। बोले भागवत तो स्पष्ट है, जो लीला है वो कैशोर की है। और अन्य पुराण में आपको जो प्रमाण है, सोपी कैशोर वयो मानयन मधुसूदना रेमे ताभी रमेयात्मा क्षपासु क्षपिता ही कर। अमेयात्मा है कैशोर वयो मानयन, कैशोर अवस्था को मानते हुए चले, तब जाकर के रास आरंभ हुआ है। तो याद ये जो छोटो सा लीला है वो कैशोर लीला कैसे करेगा? वो योग मायाम उपाश्रितः। इस सारे विरोधन को, विरोधाभास जो कुछ है या विरोध हैं, इनको समाहार हो जाकर के योग माया की भूमि पर, और हो ही नहीं सके क्योंकि प्रगट लीला में विरोध आ जाएगा। किशोर अवस्था भी है ही नहीं इनकी, किशोर लीला कैसे कर लेंगे? ये स्पष्ट जो है विरोध आ जाए। एक छोटो सा बालक किशोर लीला नहीं कर सके और नहीं आते कोई रस बदल। रस की निष्पत्ति हो ही नहीं सके जब तक कि नायक वे नायकत्व के सद्गुण नहीं हो। याले यहां पर लिखो है सबसे पहली बात, भगवान ने योग माया उपासित है, योग माया जी को आवाहन कियो। प्रिया जी एक समझो, प्रिया जी की शक्ति समझो। और उन्होंने आए करके धाम जितने भी वस्तुएं हैं, अप्राकृत रस की निष्पत्ति होने वाली है कृष्ण रस की, तो कृष्ण रस की निष्पत्ति के योग्य जितने वस्तुएं हैं वहां पर आलम्बन दीपन आदि सब नायिका इत्यादि सब अप्राकृत बना दिए। वो हमने अभी तुमको बताया, और गोपिन के विग्रह आदि सब अप्राकृत हैं। नृत्य अप्राकृत है, संगीत अप्राकृत है, स्वर अप्राकृत है, सब वस्तु अप्राकृत हैं।
जिनको कि शिव ब्रह्मा जी नहीं समझ सके, और हम तुम तो बेचारे कहां चले गए। शरीर दो प्रकार के हों समझो, अप्राकृत और प्राकृत। तो देवताओं के शरीर भी प्राकृत है, चाहे मैथुनी हो चाहे अमैथुनी। योगी लोग जो है बहुत से शरीर मानसिक सृष्टि पहले बनाते अमैथुनी सृष्टि, यानी बिना रज वीर्य जैसे प्रक्रिया है, बोले वो सब प्राकृत शरीर है। स्पर्श से बना दियो, संकल्प से संतान उत्पन्न कर दियो, सूंघ को उत्पन्न कर दियो, जितने शरीर है सब प्राकृत है। यही यहां पर कहे गए हो पद पुराण में न मानुष्य कथंचन, सब अप्राकृत विग्रह है गोपी जन की। अप्राकृत वस्तु से अप्राकृत उपादान कारणों से ही अप्राकृत रस की निष्पत्ति हो सके। प्राकृत उपादान से प्राकृत रस उत्पन्न होगो, अप्राकृत उपादान से अप्राकृत रस उत्पन्न होगो। ये रस शास्त्र को नियम है, जो या को नहीं मानेगो तो वो रस की निष्पत्ति नहीं कर पाएगा। ये रास की प्रथम भूमिका है। गोप कल्याण में स्पष्ट लिखो है कि ये राम जी के थोक की ही, ये बात गोलोकखंड में लिखी हुई है। गर्ग संहिता में मिथिला की ही, कौशल देश जाते समय मोहित हो गई, अयोध्या की ही, यज्ञ की बहुत सी सीता जो यज्ञ भगवान ने यज्ञ कियो सीता जी बनी ही, वे ही चैतन्य घन होकर के ये सब मिलकर गोपी बनी। योग माया को आश्रय लियो श्री कृष्ण ने। ये श्री जी को ही स्वरूप है। बोले ये कैसे कह रहे हो? बोले भाई बात है कि माया शब्द माने तुम लोग अभी यही समझो कि केवल माया बहुत प्रचलित शब्द है, जो भगवान की ऐसी शक्ति जो मिथ्या भ्रम करा दे, वायु को लोग माया समझे। तो प्रचलित शब्द के आधार पर लोग वाको अर्थ नहीं समझ पाते। माया दंभे कृपायाम च, माया केवल दंभ में ही काम नहीं आवे, कृपायाम माया कृपा में ही आवे। तो योगाय माया, योग के लिए श्री कृष्ण से मिलावे के लिए जो कृपा है वो है योग माया, अर्थात वो सब श्री जी को स्वरूप है। अथवा मांग माने शब्दे चाहे धातु है, योग के लिए श्री कृष्ण से मिलावे के लिए शब्द की वो वंशी भी हो सकता है। योगाय मने संभोगाय मान मायो मानम पर्याप्तिर यस्याम सा संयोग लक्ष्मी, योगमा माने हुई संयोग की लक्ष्मी, और ताम याति सा श्री राधा योग माया। बोले ये कैसे कह रहे हो? बोले पद्म पुराण में बात आई है, केवल ब्रह्म वैवर्त में नहीं आई है, पद्म पुराण में ये बात आई है कि भगवान ने रास के पहले राधा रानी को आश्रय लिया। बोलो श्री राधा रानी की जय। तो पद्म पुराण में स्पष्ट आचार्य लिखोगे, पाद में राधा मनसा उपासिता, कि पद्म पुराण में किशोरी जी की आराधना करी है, जब जाके रास शुरू किया। यह लिए अन्य पुराणों के आधार पर योग माया उपासिता मैंने राधा रानी की आराधना ठाकुर जी ने की, कई पुराणों के आधार पर। वायु समय चंद्रमा निकले, सब वस्तु अब प्राकृत हो चुकी है। श्याम सुंदर ने देखो चंद्रमा, तो उन्होंने जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम एक गीत गायो। कलम बहुत सुंदर बीजात्मक गीत गायो, अप्राकृत गीत।
बोले कैसे होगी? तो बोले आवाम दिशा मनोरम, श्रृंगार रस के अनुकूल, जो गोपिकाओं के लिए मनोहर अप्राकृत काम को जगाए बारे, जो अप्राकृत काम श्री कृष्ण सो मिला है। हमने पहले कह दिया प्राकृत काम को विजय है, ये सब आचार्य ने दियो है। या को बड़ो रूपक तुमने देखो भी, वो रात में काम देव आए और भी नारद बाबा मिले, सब ही जाने हैं, उनके धुआं लड़के चलो जाए, सब लोग जाने हैं। वह गीत को गोपी ने सुनो और सुन करके उनके चित्त में श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए। कृष्ण गृहीत मानसा आई अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, एक दूसरे के उद्यम को नहीं जानते, अर्थात काऊ को होश नहीं रहो कि पहले तो रोज जब व्रत करती है, जब बुलाए जाती है एक दूसरे को। बोले एक जादू हो, वो बंशी जो है वो गीत हो, एक जादू हो। और उसके बाद काऊ को ये चित्त में नहीं सावधानी रही कि हम में कहा करनो है और कौन को बुलानो है, कहा है। वो तो एकदम से जो है कृष्ण गृहीत मानसा है गई, बस वही दिख रहे हो। बोले जादू हो कैसे? बोले देखो कोई गैया दो रही है, वहीं दोहनी रह गई, गैया हुई रही। तो आपको ये अनुसंधान नहीं रहा कि हमें दूध के भीतर सुरक्षा में कोई दूध औटा रही, लपचिप सी बना रही, वहीं आंच पर धरो है और चल पड़ी। ये नहीं कि भाई उतार दे, ये जादू है, कृष्ण गृहीत मानता है। या इसलिए हमने तुमको योग माया शब्द को अर्थ बतायो। योगाय मानः शब्दो यस्या, योग के लिए जो शब्द किए हुए कि जा शब्द को सुन करके, जा गीत को सुन करके तुरंत श्री कृष्ण से मिलना पड़े। वाको ना इधर से अच्छा, हाँ अब फिर इधर ये पुराने भक्त हैं लो। तो हाँ चलो, योगाय यानी कुछ आचार्य ने अर्थ किए हुए, योगाय मानः माने शब्द, माना को अर्थ दियो है शब्द। योग के लिए शब्द कियो श्याम सुंदर ने, जा गीत को सुन करके मनुष्य एक क्षण न रुक सके और आगे सीधे श्री कृष्ण से मिलना पड़े। योगाय माना शब्द यस्या सा वंशी, ऐसी वंशी की ध्वनि ही कि जाको सुन करके तुरंत योग श्याम सुंदर से मिलना पड़े, जहां एक क्षण को विलंब नहीं कर सके, वो है जादू। याली योग माया उपासित को, और को चमत्कार कार हो ये देखो, गुहन क्यों भी अयु काश्चित, चल पड़ी, जादू है। योग करना ही पड़ेगा भाई, योगाय माना शब्द हुआ है। बोले और देख लो जादू, परिवेश ऐसा, कोई परोस रही भोजन, पति जी बैठे हैं सामने लाया करके थाली, कटोरी, लोटा, एक में दूध रखो जाएगा, एक में खीर रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन खूब खीर बनाए सब जगह, पहले से बनते आ रहे हुए। पति देवता बैठे, कटोरा लेके खीर सबने प्यारी लगा कि खीर आ रही है, वो खीर ले गई, शब्द बंसी सुनाई पड़ी और वहां से चल पड़ी। अब सोच रहे हैं खीर आ रही है, न खीर आ रही है, खीर आ रहा है। बोले वो तो जादू है वो ना, परिवेश यंत्र। बैठे कटोरा लेकर के, जब तक तो चल पड़ी, कभी बहुत देर दूर निकल गई, कटोरा खड़खड़ा रहे, अरे जल्दी ला खीर है। अब वहां कोई रसोई घर में हो तो सुने। परिवेशन तस्तज्जित्सा, एक गोपी पायन शिशुन पया, अपने सद्योजात शिशुन को भी छोड़ के गई हैं। आचार्य लोग लिखे ऐसो जादू हो, स्तन पिला रही है, चल पड़े। ये सब फिर इनको संभालेंगे योग माया।
यानी कि रस जो है, या ये बताएं कि अद्भुत रस को प्राकृतिक क्यों है, और योग माया ऐसा बैलेंस बना रही है कि जो प्रगट लीला है वहां में अप्राकृत रस की अनुभूति करा करके और वाको संतुलन बनाए रखना, ये सारों काम योग माया करते हैं। यानी सबसे पहले श्लोक जो करो योग माया सबसे पहले श्लोक पीछे नहीं, ये सबरों कार्य जो योग माया करें। हमारे जितने दुनियावी तर्क हमारे